नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पीपल देव की कथा सुनाएंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव रोज नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए वह भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। जब भी पूजा करते तो पीपल में से आवाज आती, मैं देऊं तू मांग। यह आवाज़ सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत घबरा जाते थे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर जाकर भी वह इसी के बारे में सोचा करते। एक दिन ब्राह्मणी ने उनसे इस दुख का कारण पूछा और बोली, ये कौन सा दुख है जो आपको खाए जा रहा है? मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई कमी भी नहीं है, फिर आपको कौन सा दुख सता रहा है? बार बार पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, जब भी मैं पीपल देव की पूजा करता हूँ तो उसमें से आवाज़ आती है कि मैं देऊँ और तू मांग। इस पर ब्राह्मणी बोली, पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों का वास होता है। शायद वो आवाज़ उन्हीं की हो। अगली बार जब आप पूजा करने जाओ तो उनसे अपनी मनोकामना कह देना और जो कुछ भी मांगना हो सो मांग लेना। इस पर ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं उनसे क्या मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा, जब अगली बार आप पूजा करने जाओ तो आप पीपल से कहना, 100 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। ब्राह्मण देव ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब ब्राह्मण देव पूजा करने गए तो पीपल से फिर वही आवाज़ आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण देव ने कहा, 100 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। तब देवताओं ने सोचा कि ब्राह्मण देव देखने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन सारा सुख मांग लिया। फिर देवताओं ने ब्राह्मण देव से कहा कि जो कुछ भी तुमने हमसे मांगा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव वहां से घर की ओर चल दिए। रास्ते में भी ब्राह्मण देव यही विचार कर रहे थे कि मैंने तो पीपल देव से बहुत कुछ मांगा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते वह घर से आगे निकल गए और ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज़ लगाई, आप अपने घर को भूल गए हो क्या? ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि यहाँ पर तो हमारा झोंपड़ा हुआ करता था, ये महल कहाँ से आया? इस पर ब्राह्मणी बोली कि मैंने आपसे कहा था ना, पीपल देव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों का वास होता है। ये सब हमें उन्हीं ने दिया है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि नहीं, पीपल देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, ये सब हमें पीपल देव ने ही दिया है, आप अंदर तो चलिए। ब्राह्मण देव जब अंदर गए तो देखा पोते पोती खेल रहे थे और सारा घर धन दौलत से भर गया था। फिर ब्राह्मण देव ने पीपल देव से क्षमा याचना की और कहा कि मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा आपने वो सब दे दिया। फिर ब्राह्मण देव ने पूरे परिवार में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में पीपल की पूजा अवश्य करें। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी जोड़े से वैशाख के महीने में पीपल की पूजा किया करते थे। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा दिखाई वैसे इस कहानी को कहते और सुनते सभी पर अपनी कृपा दिखाना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी।